वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो और आप लोग अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 24-25 की न्यू क्लासेस। तो आज ये क्लास 10th होम साइंस की क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम लोग अपना सिलेबस जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का पेपर कैसा होगा, कितने अंकों का होगा, कौन कौन से यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे। तो ये सब आज हम लोग इस क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्टली सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास आप लोगों की होने वाली है होम साइंस के लिए। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं कि हम लोगों के सिलेबस में क्या है, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 70 अंकों का होगा। कितने अंक का होगा? 70 अंक का होगा। तथा समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट पेपर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। जो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में बटा होगा। एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, मतलब जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। तो आपका प्रश्न पत्र कौन से 2 भागों में होगा? सैद्धांतिक प्रश्न पत्र कितना होगा? 70 अंक का। जो आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा वो 70 अंकों का होगा। लेकिन आपको 30 नंबर जो मिलेंगे वो टोटल 100 नंबर का होगा। लेकिन 70 सैद्धांतिक होगा। जो आपको पेपर मिलेगा वो 70 नंबर का होगा। प्रायोगिक मतलब जो आपका प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय में होता है आपके विद्यालय में, वो 30 अंक का होगा। तो प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन मिला के 30 नंबर वो आपके विद्यालय से दिए जाएंगे। बाकी जो 70 नंबर हैं वो आपके हाथ में है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। आप जितना अच्छा पेपर करेंगे उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरह आपका जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो आपको 100 नंबर का होने वाला है। लेकिन ये जो 70 नंबर है ये आपके हाथ में है। ये प्रश्न पत्र आपको मिलेगा 70 अंक का और इस 70 में से आप कितने अंक ला सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना अच्छा करके आएंगे। ये 30 अंक आपको विद्यालय से मिलेंगे जिसमें आप जितना अच्छा अपना प्रैक्टिकल बनाएंगे। और आंतरिक मूल्यांकन जो 15 नंबर का होगा, 15 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल होती है, 15 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो आंतरिक मूल्यांकन में आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें से अगर आप 15 में से 15 करके आएंगे तो 15 मिल जाएंगे और अगर प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छी होगी तब भी आपको 30 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये 70 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया? ये 100 नंबर का टोटल हो गया। अब देखते हैं कि कैसे क्या होगा, कौन सी यूनिट में कितने नंबर मिलेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे कौन सी यूनिट से, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में 15 अंक प्रोजेक्ट कार्य हेतु तथा 15 अंक मासिक परीक्षाएं निर्धारित किए जाएंगे। मतलब 15 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 15 अंक आपको जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए। तो 30 नंबर इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये आपका जो सिलेबस पूरा है उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट है। आपके सिलेबस में कितनी यूनिट है? आपके सिलेबस है उसमें कुल 5 यूनिट है। पहली यूनिट फर्स्ट है गृह प्रबंध। इसमें से आपको 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके। दूसरी यूनिट है स्वास्थ्य रक्षा। इसमें से भी 15 अंक के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तीसरी यूनिट है वस्त्र और सूत विज्ञान। इस यूनिट से 10 अंक के क्वेश्चन आपके प्रश्न में जो आपका एग्जाम होगा उसमें आएंगे। और यूनिट 4 है भोजन तथा पोषण। इस यूनिट से आपको 15 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनिट 5 है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इस यूनिट से भी आपको 15 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देख लेंगे तो आपका जो सिलेबस है पूरा 5 यूनिट में डिवाइड है और 4 यूनिट ऐसी हैं जो 15-15 अंक के प्रश्नों से सम्मिलित हैं और 1 यूनिट ऐसी है जो 10 अंक की है, क्योंकि इस यूनिट में जो चैप्टर हैं वो कम है। तो ये आपका शॉर्ट सिलेबस है। जो आपका पूरा सिलेबस है वो 5 भागों में बटा हुआ है, 5 यूनिटों में बटा हुआ है। तो आपको 5 यूनिट पढ़नी है आपके इस पेपर में। कुल मिला के 5 यूनिट पढ़नी है और 5 यूनिट अलग अलग जो सब उसमें जो चैप्टर हैं वो अलग अलग हैं। तो आपको हर यूनिट में कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं पूरा विस्तार से कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं। ये रही आपकी यूनिट फर्स्ट गृह प्रबंध। तो आपकी पहली यूनिट कौन सी है? गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट है और इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। दूसरा है आय व्यय और बचत डाक खाना और बैंक के माध्यम से।
तीसरा है घर की सफाई और सजावट, चौथा है गृह गणित। तो ये 4 चैप्टर हैं आपकी यूनिट फर्स्ट में, और इन चारों चैप्टर से कुल मिला के 15 अंक के प्रश्न आपके जो पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे? 15 अंक के प्रश्न आएंगे। इन 4 चैप्टर से आपको आपके प्रश्न पत्र में 15 अंक के जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। आइए सेकेंड यूनिट देखते हैं। ये आपकी सेकेंड यूनिट है स्वास्थ्य रक्षा। कौन सी है? स्वास्थ्य रक्षा। तो इस यूनिट से भी आपको 15 अंक के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे, और इस यूनिट में 5 चैप्टर हैं, उसमें 4 थे, इसमें 5 है। पहला है जल के स्रोत और उनका उपयोग, दूसरा है घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, तीसरा है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, चौथा है पर्यावरण और उसका जनजीवन पर प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, पांचवा है कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनकी रोकथाम। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें आपको कुछ रोग विशेष रूप से पढ़ने हैं, और उन रोगों के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, वो किस वायरस या जो विषाणु या जीवाणु उससे फैलते हैं, और उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, कौन से रोग में कौन सा टीका लगता है। तो ये यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले, इसमें आपको अलग अलग तरीके के रोग पढ़ने को मिलेंगे। तो कौन कौन से रोग पढ़ने को मिलेंगे आइए देख लेते हैं। चेचक, छोटी माता, खसरा और डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, पीत ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टेटनस, क्षय रोग, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा और विषैला भोजन। ये सारे रोग आपको अपनी इस यूनिट के इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इतने सारे रोग आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट इन्हीं में से ही आते हैं। तो जैसे आपने देखा टिटनेस का इस बार आया था क्वेश्चन कि टिटनेस जो होता है उसमें कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो ये आप लोगों ने देखा था। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि ये जैसे कि चेचक है तो इस रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपचार बताइए। चेचक किस जीवाणु या विषाणु से फैलता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चैप्टर यूनिट नंबर 3 है वस्त्र और सूत विज्ञान, ये वाली हम लोग देख लेते हैं। और ये यूनिट ऐसी है जिससे आपके 10 अंक के प्रश्न आएंगे। इस यूनिट से 2 चैप्टर है, तो इस यूनिट से आपके जो प्रश्न है वो 10 अंक के आएंगे। पहला है सिलाई किट। पहला चैप्टर कौन सा है? सिलाई किट। सिलाई किट में आपको क्या पढ़ना है? बेबी फ्रॉक, कुर्ता, पायजामा, पेटीकोट उपलब्धि के अनुसार, मतलब ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी कि कौन से जो बेबी फ्रॉक है उसकी नाप क्या होगी, किस उम्र के अनुसार होगी, और उसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा। दूसरा है कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियां और इस्त्री करना। तो ये यूनिट विशेषता है वस्त्र और सूत विज्ञान से संबंधित। इसमें आपको वस्त्र और सूत विज्ञान से संबंधित ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूर्णतः टेक्सटाइल पे बेस्ड ये यूनिट है आपकी। यूनिट 4 है भोजन तथा पोषण विज्ञान। तो इस यूनिट में आपको भोजन और पोषण विज्ञान से संबंधित सभी चीज़ें पढ़नी है। तो इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं? कुल चैप्टर आपके 3 हैं, एक, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख और सफाई। दूसरे में पढ़ना है भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना। तीसरे में पढ़ना है रोग की अवस्था में आहार, मतलब कौन से रोग में किस प्रकार का आहार रोगी को दिया जाना चाहिए, ये आप सब इस लेसन में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 है, और इस यूनिट से भी आपके 15 अंक के प्रश्न आएंगे, ये भी अब हम लोगों ने देखा था। यूनिट 5 है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इस यूनिट में जो है आपको प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो सब हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में कुल कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर 7 हैं, आपको देखने को मिलेंगे। 7 चैप्टर हैं। पहला है मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ। कौन सा चैप्टर है? मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ। दूसरा है हड्डियों की टूट और मोच। तीसरा है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब जो श्वसन तंत्र है उसकी बेसिक जो भी बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है आपके सिलेबस में, बेसिक चीज़ें सब हैं। चौथा है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। पांचवा है घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा। छठा चैप्टर है रोगी को स्पंज करना, गर्म सेक, भपारा देना, बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। सातवां चैप्टर है नाड़ी श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। तो ये रही आपका
पूरी क्लास जो आपकी सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास है, तो ये आपकी पूरी क्लास रही, ये पूरा आपका रहा सिलेबस। कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक के आएंगे, आपका प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा, कितने घंटे के लिए होगा, कितने मिनट पढ़ने को मिलेंगे आपको, सब हम लोगों ने इस क्लास में जान लिया है। और आपकी जो क्लास है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 के लिए होने वाली है। तो ये आपका जो नया सेशन है वो इस क्लास से स्टार्ट होगा। ये आज हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया है, तो कल हम लोग आपकी फर्स्ट यूनिट का जो गृह प्रबंध है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने जान लिया है कि हमारे जो सिलेबस है उसमें कितने चैप्टर हैं, कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं, कौन सी यूनिट से कितने जो प्रश्न है वो बनेंगे, कितने अंक के बनेंगे, ये सब हम लोगों ने आज देख लिया है। तो कल से हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको क्लासेस फ्री नहीं मिल पाती हैं उनको यहाँ पे हेल्प हो जाए और उनका जो सिलेबस है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, उनको सारी चीज़ें समझ में आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।